मूवी के स्टार्ट में एक बहुत बढ़िया हवेली में कुछ तांत्रिक आत्मा को पकड़ने का काम कर रहे हैं कि तभी वो आत्मा आकर अंजुलिका नाम की लड़की को घसीटते हुए ऊपर ले जाती है। लेकिन तांत्रिक उस आत्मा को एक कमरे में त्रिशूल लगाकर कैद कर देता है और उस कमरे को कभी न खोलने के लिए बोलता है। इसके ठीक 18 साल बाद इसी खानदान की एक लड़की रीत पढ़ने के लिए फौरन गई हुई थी और जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ रही थी तो उसकी मुलाकात रूहान नाम के लड़के से होती है जो एक नंबर का झूठा था। वो दोनों रास्ते में अपनी जान पहचान कर लेते हैं और रूहान को पता चलता है कि रीत की शादी होने वाली है, लेकिन वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। रीत एक इज्जतदार फैमिली से आई थी, इसीलिए उसने ज्यादा लाइफ एंजॉय नहीं की थी, तो रूहान उसे अपने लिए कुछ टाइम की जिंदगी जीने के लिए उस बस से नहीं जाने देता जिससे वो अपने घर जा रही थी। और कुछ टाइम मौज मस्ती करने के बाद जब शाम को वो दोनों बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बस खाई में गिर गई है जिनमें एक भी आदमी नहीं बचा। इसीलिए अपने जिंदा होने की खबर अपने घर वालों को देने के लिए कॉल करती है, लेकिन सिग्नल वीक होने से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती और फोन कनेक्ट होने की वजह से रीत सुन लेती है कि उसकी बहन उसके फियोंसे से बहुत प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, जिस पर रीत ने डिसाइड किया कि वो अपने जिंदा होने की खबर अपने घर वालों से छुपाएगी जब तक कि उसकी बहन की शादी उसके फियोंसे से ना हो जाए। और वो रूहान को लेकर अपने गांव आ जाती है और छुपने के लिए उसी हवेली के अंदर चली जाती है जिसको बाबा जी ने बंद करवाया था। और गांव का छोटा पंडित नाम का आदमी हवेली को खुला देखता है तो इसकी जानकारी वो ठाकुर को देता है और वो सब हवेली को देखने आ जाते हैं। और रीत रूहान को उस हवेली में बिताए हुए अपने ब्यूटीफुल मोमेंट को बता रही थी कि तभी वो ठाकुर को आते हुए देखकर छुप जाती है और रूहान एक कुर्सी पर चौड़ा होकर बैठ जाता है। ठाकुर के पूछने पर रूहान ने बताया कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और रीत उसको यहाँ पर लेकर आई है और वो चाहती है कि उसकी बहन की शादी उसके फियोंसे से हो जाए और वो सब आकर इसी घर में रहने लग जाएं। उन सबको यकीन दिलाने के लिए रूहान वो सब बातें बताता है जो रीत ने उसको बताई थी। सब लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन ठरकी आदमियों का हम क्या ही कर सकते हैं, वो अपनी आदतों से बाज थोड़ी आएंगे, वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। खासकर इसी मोमेंट पर रूहान आत्मा से बात करता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी तो वहाँ का सरपंच रूहान को लेकर अपने घर जाता है ताकि अपनी माँ की आत्मा से ये बात जान सके कि उसने अपना कीमती खजाना कहाँ पर छुपाया हुआ है। और मजे की बात तो ये थी कि उसकी माँ सुबह से ही मर गई और वो सब रूहान को लाश के पास अकेला छोड़कर कमरा बंद कर देते हैं। पंडित की बीवी ने रूहान को डराने के लिए लाश के पास खिलौना रख दिया था जिसका पता रूहान को चल जाता है और गुस्से में उस खिलौने को दीवार पर फेंक कर मारता है, जिससे कुछ ऐसा होता है कि ऊपर वाला झूमर टूटकर नीचे गिर जाता है और रूहान को खजाना मिल जाता है। इस बात से गांव वालों को पक्का हो जाता है कि वो आत्माओं से बात करता है और उसका नाम खूब पॉपुलर हो गया था और लोगों ने खुश होकर उसको रूप बाबा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। और इन सबसे पंडित का धंधा मंदा पड़ जाता है और हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि उन्हें सब कुछ फ्री करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक भी आदमी नहीं फटकता और सब रूह बाबा के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने ले जाते हैं। एक रात को जब रीत बाहर निकली हुई थी तो उसके चाचा का लड़का उसको देख लेता है और घर वालों को जाकर बता देता है तो रूहान उसे खोपचे में ले जाकर धमकी देता है कि अगर उसने आज के बाद रीत को कहीं पर देखा तो वो उसको मंजुलिका के कमरे में बंद कर देगा। इसके बाद एक रात को जब रूहान और चाचा दारू पी रहे थे तो उन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि कमरे में मंजुलिका है या नहीं और रूहान वहाँ लगा त्रिशूल हटा देता है तो रीत की भाभी उन्हें डांटती है और बताती है कि सालों पहले यहाँ के बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए उसके बापू को रखा गया था और साथ में वो और उसकी बहन मंजुलिका भी आए थे, लेकिन उसके बापू अंजलिका को बहुत प्यार करते थे, जिससे दुखी होकर मंजू ब्लैक मैजिक यानी काला जादू सीखने लगी थी। कई बार उसके पापा ने उसे पकड़ा भी था लेकिन वो नहीं मानी और हद तो तब हो गई जब वहाँ के राजकुमार ने मंजू की जगह अंजू से शादी कर ली थी। इस बात से वो इतनी नाराज हुई कि उसने अपनी बहन पर ही काला जादू करने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगी ताकि उसे मारकर राजकुमार से शादी कर ले, लेकिन उसके बापू ने उसको ऐसा करते हुए पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसने अपने बापू को ही मार डाला और जब उसने अंजुलिका को मारने की कोशिश की तो अंजुलिका ने सेल्फ डिफेंस में आकर उसी को मार डाला, लेकिन मंजुलिका ने मरने पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और छत से गिराकर उसके पति को व्हील चेयर पर बिठा दिया। वो और किसी को नुकसान न पहुंचाए इसलिए उन्होंने बाबा जी को बुलाकर उसको कमरे में कैद करवा दिया। इसके कुछ टाइम बाद जब रूहान और रीत घूमने के लिए गए थे तो आते टाइम उनको छोटा पंडित देख लेता है और ये बात
जाकर बड़े पंडित को बता देता है, तो वो पूरे गांव को हवेली में ले जाता है और ठाकुर को रीत के जिंदा होने की बात बताता है। उसका वहम दूर करने के लिए ठाकुर उसको हवेली की तलाशी लेने की इजाजत दे देता है और जब वो ढूंढने लगे तो रीत जाकर मंजुलिका के कमरे में छुप जाती है। उनका मिशन फेल करके उनको भगाने के बाद जब रूहान रीत को लेने जाता है तो रीत मंजुलिका की एक्टिंग करके उसको डरा देती है। इसके बाद जब शादी का दिन आया तो मंजुलिका अपना कारनामा दिखाने लगती है और सबको लगा कि ये सब रीत की आत्मा कर रही है। रूहान को पता चला कि ये सब मंजुलिका कर रही है तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागने की तैयारी करने लगता है, लेकिन रीत की वजह से उसे भी रुकना पड़ता है। उसी रात को भाभी अपने रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करती है और इस बारे में बात करने के लिए वो रूहान के पास जाती है। वहाँ रीत उसके सामने आ जाती है और सारी बात बताती है कि उसने ये सब नाटक क्यों किया। भाभी ने बताया कि मंजुलिका ने धमकी दी है कि वो उसके सारे परिवार को खत्म करके उसको भी खत्म कर डालेगी, तो उससे छुटकारा पाने के लिए वो तीनों बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी उनको बेफिक्र रहने के लिए कहता है और अपने चेलों को लेकर उसको ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। लेकिन मंजुलिका उसके ही अंदर घुसकर उसका काम तमाम कर देती है। उसी रात को गांव वाले रूहान से अपना काम करवा रहे थे तो उसे पंडित की गैंग मिलती है जो रूहान को डराने का प्लान बना रही थी, लेकिन रूहान उनका भांडा फोड़ देता है और उनको पीटकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन उसे रास्ते में मंजुलिका मिल जाती है और जब उसे पता चला कि ये सच में भूतनी है तो उससे डरकर भागने लगता है और मंजुलिका उससे रोककर कुछ डील करती है। तो रूहान हवेली में आकर तमाशा करने लगता है ताकि सबको लगे कि उसके अंदर मंजुलिका है। रीत की भाभी बाबा जी को बुलाने की बात कहती है जिस पर रूहान बाबा जी के दर्शन करवा देता है जो मर चुके होते हैं और उसे भाभी पर फेंक कर मारते हैं। तो रीत भाभी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन रूहान तब भी नहीं मानता। तो भाभी रीत के गले पर चाकू रखकर धमकी देती है कि अगर वो नहीं रुकी तो वो रीत को मार डालेगी, जिस पर उसकी पोल खुल जाती है कि वो अंजलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है और वो अंजुलिका ही थी जिसने रूहान को ये सब बातें बताई थी। अंजुलिका सबके सामने आ जाती है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। शादी वाली रात को मंजुलिका ने गुड़िया की मदद से अंजलिका को वश में करके उसकी जगह बदल ली थी और उसके वश में होने की वजह से जब अंजलिका उसे मारने आई तो मंजुलिका ने उसे ही मार डाला और जब राजकुमार को ये बात पता चली तो उसने उसको भी छत से नीचे फेंक दिया था। अब देखा जाए तो मंजू ने यहाँ पर खेल बहुत बढ़िया खेला था, यानी सांप भी मर गया और उसकी लाठी भी नहीं टूटी। आजाद होने के बाद भी अंजू कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने परिवार में रहना चाहती थी और अगर वो मंजू को मार भी देती तो उसकी फैमिली वाले उसकी बात का कभी भी विश्वास नहीं करते। लेकिन रूहान की वजह से उसका काला सच बाहर आ गया था तो अंजू उसे घसीट कर उसी रूम के अंदर ले जाती है और अपना हिसाब चुकता करने लगती है और सभी लोग उसी टाइम उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं।